मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आफ़ताब स्टडी क्लास में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के लिए जो आपकी हिंदी में जो आपकी संस्कृत दी गई हुई है उसको यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है जातक कथा। हम लोग इस जातक कथा चैप्टर को यहाँ पर कम्प्लीटली पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिएगा आप लोग यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पर उलूक जातकम। उलूक जातकम, ठीक है। अब देखिए उलूक जातकम, ये उल्लू की यहाँ पर कथा है। इसको पहले हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आपके सामने लिखा हुआ है अतीते प्रथम कल्पे जनः एकम भिरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्व आकार परिपूर्णम पुरुषम राजान कुर्वन् चतुष्पदा अपि सन्निपत्य एकम सिंहम राजानं कुर्वन् ततः शकुनिगणः हिमवत् प्रदेशे एकस्मिन् पाषाणे सन्निपत्य मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते तथा चतुष्पदेषु च अस्माकं पुनरन्तरे राजा नास्ति अराजको वासो नाम्ना वर्तते एको राजस्थाने स्थापयित्वा इति उक्तवन्तः। अथ ते परस्परम् अवलोक्यन्तः एकम उलूकम दृष्ट्वा एयम नो रोचते इत्युवोचन। सबसे पहले हम लोग इतने का अर्थ समझेंगे। ठीक है, आपके सामने है कि अतीते प्रथम कल्पे। अतीते प्रथम कल्पे, अतीत कहते हैं प्राचीन काल को। प्राचीन काल में, प्रथम कल्पे माने प्रथम युग में। प्राचीन काल में प्रथम युग के जनः माने होता है लोग। प्रथम युग के लोगों ने एकम भिरूपम, एकम माने एक, एकम माने हो जाएगा एक, अभिरूपम इसमें लिखा हुआ एकम भिरूपम, इसका मतलब एकम हलंत लगा देंगे प्लस अभिरूपम मतलब एक विद्वान। सौभाग्य प्राप्तम, सौभाग्य प्राप्तम का मतलब सौभाग्यशाली। सर्वाकार परिपूर्णम, सर्वाकार देखो इसी को पढ़ो, इसी में लिखा हुआ है सर्व, इसका अगर विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा सर्व प्लस आकार प्लस परिपूर्ण, मतलब सभी कह सकते हैं हम लोग यहाँ भी। सर्व आकार परिपूर्णम, सभी आकारों से परिपूर्ण यानी सभी गुणों से संपन्न। पुरुषम माने पुरुष को राजानम कुर्वन्, राजा बनाया। फिर सुनिएगा, अतीत माने होता है प्राचीन काल के। प्रथम कल्प, कल्प कह सकते हैं युग। प्राचीन काल के प्रथम युग में जनः माने लोगों ने, एकम भिरूपम माने एक विद्वान सौभाग्यशाली और सभी गुणों से परिपूर्ण, पुरुषम माने पुरुष को राजान करुण माने राजा बनाया। कह सकते हैं कि अतीत के या प्राचीन काल के प्रथम युग में लोगों ने एक विद्वान सौभाग्यशाली और सभी आकारों से परिपूर्ण अर्थात सभी गुणों से संपन्न पुरुष को राजा बनाया। एक लाइन समझ में आ गई होगी। अगला देखिएगा, चतुष्पदा। चतुष्पदा अगर इसका विच्छेद करें तो चतुष प्लस पद, तो मतलब चार पैर वालों ने, अर्थात कह सकते हैं जानवरों ने, अपिमानी होता है भी, जानवरों ने भी सन्निपत्य, जानवरों ने भी, अब देखो सन्निपत्य माने होता है इकट्ठा होकर, एकम माने एक, सिंहम माने शेर को राजानम कुर्वन् राजा बनाया। जानवरों ने भी इकट्ठा होकर एक शेर को राजा बनाया। ततः माने ततः शकुनिगणः हिमवत् प्रदेशे एकस्मिन् पाषाणे सन्निपत्य। ततः माने हो जाएगा तभी, शकुनिगणः, शकुनिगणः कहते हैं पक्षियों के समूह को। पक्षियों के समूह ने हिमवत् प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश में, एकस्मिन् पाषाणे सन्निपत्य एक पत्थर के पास इकट्ठा होकर। अब देखिए कही हुई बात को काम में लिखा गया है। पक्षियों में से किसी ने कहा कि मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते, कि मनुष्य में राजा को जाना जाता है, यानी मनुष्यों में एक राजा होता है। तथा चतुष्पदेश चा, तथा माने और, तथा चतुष्पदेश चा माने और, चतुष्पदेश माने और चौपायों में भी, अर्थात कह सकते हैं कि तभी पक्षियों के एक समूह ने हिमाचल प्रदेश में एक पत्थर के पास इकट्ठे होकर कहा कि मनुष्यों में राजा जाना जाता है और जानवरों में भी। अस्माकं पुनरंतरे राजा न अस्ति, अस्माकं माने हमारे, पुनरंतरे माने बीच में, राजा न अस्ति मतलब हमारे बीच में कोई राजा नहीं है। अराजको वासो नाम न वर्तते, अराजको वासो
नाम ना वर्तते, बिना राजा के निवास स्थान अच्छा नहीं लगता। एको राजस्थान स्थापत्य, एको माने किसी एक को, राजस्थान माने राजा के स्थान पर, स्थापत्य माने स्थापित कर देना चाहिए। इति उक्तवन्तः, ऐसा कहा। क्या कहा, फिर सुनो कि अतीत, स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि अतीत के प्रथम युग में लोगों ने एक विद्वान, सौभाग्यशाली, सभी गुणों से संपन्न पुरुष को राजा बनाया। चतुष्पदा अपि, मतलब जानवरों ने भी एक शेर को राजा बनाया। तभी पक्षियों के एक समूह ने हिमवत प्रदेश माने हिमाचल प्रदेश में एक पत्थर के पास इकट्ठा होकर कहा कि मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते, मनुष्यों में राजा जाना जाता है, तथा चतुष्पदेश और चौपायों में भी अर्थात जानवरों में भी, हमारे बीच में अस्माकं पुनरंतरे राजा नास्ति, हमारे बीच में राजा नहीं है। अराजको वासो नाम न वर्तते, बिना राजा का निवास स्थान अच्छा नहीं होता। एको राजस्थान स्थापित्वा, किसी एक को राजा के स्थान पर स्थापित कर देना चाहिए, या कह सकते हैं किसी एक को राजा बना देना चाहिए। इति उक्तवन्ता, ऐसा कहा। आगे अर्थ समझिएगा। अर्थ ते परस्परम लोक्यन्तः एकम उलूकम दृष्ट्वा अयम नो रोचते इत्युवचन। अर्थ ते परस्परम अवलोक्यन्ता, तब वे परस्पर एक दूसरे को देखने लगे। एकम उल्लूकम दृष्ट्वा, एक उल्लू को देखकर, एम नो रोचते, यह हमें अच्छा लगता है, इत्युवचन, ऐसा कहा। मतलब क्या है, उनमें जब मीटिंग हो गई, जब कहा गया कि पक्षियों में कि एक को राजा बना देना चाहिए, तो सभी पक्षी एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। फिर उनमें से एक कहता है कि हमें उल्लू अच्छा लगता है। अब देखो आगे, एक पैराग्राफ का अर्थ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला देखो, अथेकः शकुनी सर्वेषां मध्यास्थः गृह्णाति कृत्वा अश्रयत्, तथा एकः काका उत्थाय तिष्ठ तावत् अस्य एतस्मिन् राजविषये काले एवं रूपं मुखं क्रुद्धश्च च कीदृशं भविष्यति। अनेन हि क्रुद्धेन अवलोकितः वयं तप्तकटाहे प्रक्षिप्तालिस्ला इव तत्रैव धस्यामः। ईदृशो राजा मह्यं न रोचते इत्याह। अब इसका समझो। अथेका शकुनी सर्वेषां मध्यास्याः गणनात् तिकत्वा अश्रयत्। अब देखो इसका मतलब क्या हो जाएगा। अथेका शकुनी, शकुनी होता है पक्षी, पक्षियों में से, सर्वेषां माने सभी का, मध्यास्थ गणनात् तिकत्वा, मतलब सभी का आशय जानने के लिए, सभी का मत जानने के लिए, सभी का विचार जानने के लिए एक पक्षी ने 3 बार इस बात को, तिकत्वा श्राव्य, 3 बार इस बात को दोहराया। किस बात को, कि क्या उल्लू को राजा बना दिया जाए, क्या उल्लू को राजा बना दिया जाए। ये मतलब क्या हुआ, जब मीटिंग हुई सभी एक दूसरे के तब देख रहे थे, तो वहाँ पर पक्षी में से एक ने कहा कि उल्लू को राजा बना दिया जाए। तो लोगों का विचार लेने के लिए एक पक्षी ने 3 बार कहा क्या उल्लू को राजा बना दिया जाए, मतलब लोगों का आशय जानना चाहा। फिर क्या है, ततः एकः काका उत्थाय, तभी एक कौवा उठा, तिष्ठ तावत, तिष्ठ तावत मतलब तुरंत एक कौवा उठ गया। इसका मतलब क्या है, तभी तुरंत एक कौवा उठा। अस्य एतस्मिन् राजविषये काले एवं रूपम मुखम, अस्य एतस्मिन् राजविषये काले, कि जब इस उल्लू का इस समय राजविषेक काले माने जब इसका राज्यभिषेक होने वाला है, यानी जब इसको राजा बनाया जाने वाला है, एवं मुखम एवं रूपम मुखम, तब इसका मुंह ऐसा है। क्रुद्धश्च च कीदृशं भविष्यत्, क्रोध के समय इसका मुंह कैसा होगा। अब देखिए यहाँ पर कौवा क्या कहता है, कौवा तुरंत उठता है और कहता है कि इसका राज्यभिषेक के समय, समझ रहे हो कि ये राज्यभिषेक के समय लोगों को खुशी होती है, किसी का राज्यभिषेक होता है, कि ऐसे पक्षियों में भी जब इसका राज्यभिषेक होता है तो उसे खुशी होनी चाहिए, और खुशी के मौके पर जब इसका मुंह ऐसा है तो ये क्रोध के समय पर इसका मुंह कैसा होगा। ये कौन कहता है, कौवा कहता है। अनेन ही क्रोधेन अविलोकता, अनेन ही क्रोधेन अविलोकिता वयम, मतलब इसके द्वारा, क्रोधेन माने क्रोध से, अवलोकिता वयम माने क्रोध में देखे गए हम, तप्त कटाहे, तप्त माने गर्म, कटाहे माने कढ़ाई में, प्रक्षिप्त सलिता इव तत्त तत्रैव धस्यामा, गर्म कढ़ाई में, अब इसको कह सकते हैं कि डाले गए तिल के समान। आपने देखा होगा तिल, तो गर्म अगर कढ़ाई होता है उसमें तेल भरा हुआ हो, उसमें तिल डाल दें तो जहाँ के तहाँ भुन जाते हैं,
काले पड़ जाते हैं तिल। तो बस वही है कि अनेन ही क्रुद्धेन अविलोकिता वयम तप्त कटाहे प्रक्षिप्तश्ला इव तत्व तत्व धस्यामा। मतलब इसके द्वारा क्रोध में देखे गए हम गर्म कढ़ाई में डाले गए तिल के समान वहाँ के मतलब जहाँ के तहाँ जल जाएंगे। समझ रहे हो? ये यहाँ पर कह सकते हैं। आगे, ईदृशो राजा मह्यम न रोचते इत्याह। ऐसा राजा मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसा कहा। न मे रोचते भद्रम व उलुकस राज विशेषणम अक्रुदस्य मुखम पश्यम कथम कुदस भविष्यति। न मे रोचते, मुझे अच्छा नहीं लगता, भद्र व उलूक राज विशेषतम, कि मुझे उल्लू का राजा बनना अच्छा नहीं लगता। अक्रुदस्य मुखम पश्य कथम कुदस भविष्यति, कि जब यह क्रोध में नहीं है तब इसका मुंह ऐसा है, और जब यह क्रोध में होगा तो इसका मुंह कैसा होगा। सा एव मुक्त्वा मह्यम न रोचते इति विरोबन आकाशे उत्पतत। वह ऐसा कहते हुए कि मह्यम न रोचते, मुझे ये राजा पसंद नहीं, या मुझे ये राजा अच्छा नहीं लगता, मह्यम न रोचते, मुझे राजा अच्छा नहीं लगता, इति विरूपन, ऐसा कहते हुए आकाश से उदपतत, आकाश में उड़ गया। उल्लूको अपि, उल्लू भी उत्थाय उठकर एनम एनम धावत, इसके पीछे दौड़ा। तत् आरभ ताओ अन्यो वेरिणो जातो, तब से वे एक दूसरे के अन्यन वेरिणो मतलब एक दूसरे के शत्रु हो गए। शकुनेहा अपि स्वर्णहंसः राजानम कृत्वा आगमन। स्वर्ण हंसों ने मतलब स्वर्ण हंस को मतलब क्या, शकुनेहा हमारे पक्षियों के समूह ने, अपि माने भी, पक्षियों ने भी कह सकते हैं, पक्षियों ने भी स्वर्ण हंस को राजानम कृत्वा राजा बना दिया। आगमन, राजा के आगमन मतलब क्या है, मतलब कह सकते हैं कि पक्षियों ने स्वर्ण हंस को राजा बनाया और फिर चल दिए, ऐसा कह सकते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे ये कहानी थी उलूक जातकम की। आप लोगों ने इसको सही तरीके से समझ लिया होगा, ठीक है। और अगर आप लोग इसको और बेहतर तरीके से सीखना चाहते हैं, कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को दोबारा से फिर देख लेना, बिल्कुल अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप लोग संस्कृत तो और अच्छा सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। और इसका सेकेंड पार्ट आपका है नृत्य जातकम, इसको भी समझ लीजिएगा। अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदः सिंहम राजानं कुर्वन् मत्स्य आनंद मत्स्यम शकुनः स्वर्णहंसम तस्य पुनः स्वर्णराजहंसस्य दुहिता हंसपोतिका अतीव रूपवती आसीत्। सा तस्य बलं दात यत् सा आत्मनिश्चितं दुत्तं स्वामिनं गृह्णाति इति। हंसराजः तस्य बलं दत्त्वा हिमवती शकुनिगणे सन्निपत्ता। नाना प्रकारा हंस मयूरादयः शकुनिगणः समागत्य एकस्मिन् महति पाषाणतले सन्निपन्त। पहले इसका मतलब समझिए। अतीते प्रथम कल्पे, अतीत के प्रथम कल्प में या प्राचीन काल के प्रथम युग में चतुष्पदः सिंहम राजानम कुर्वन्, चतुष्पदा माने चौपायों ने यानी जानवरों ने या पशुओं ने शेर को राजा बनाया। मत्स्य आनंद मत्स्यम, मछली ने आनंद मछली को मतलब मछलियों ने आनंद मछली को। शकुनया स्वर्णहंसम, शकुनया मतलब पक्षियों ने स्वर्णहंस को राजा बनाया। तस्य मान इस पुनः स्वर्ण राजहंस दुहिता, इस स्वर्ण राजहंस की पुत्री, दुहिता मान होता है पुत्री, इस स्वर्ण हंस की पुत्री हंस पोतिका अति व रूपवती आसीत। हंस पोतिका जो थी वो बहुत ही सुंदर थी। सा तस्य वरम दात यत, तो हंस ने मतलब उसने, तस्य माने इसे वरम दात, इसे यह वरदान दिया, यह अधिकार दिया। किसने अधिकार दिया? हंस ने अपनी पुत्री हंस पोतिका को यह वरदान दिया। यत माने कि सह आत्मनिश्चित रुचितम स्वामिनम गृह्णाति इति। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ये भी समझ लो कि सह माने वह, तस्य वरम दात उसने इसे वरदान दिया कि वह, यत माने कि, सह माने वह, पहले आत्म आत्मन फिर अनिश्चित आत्मनम निश्चित रुचितम, इसका देखिए अलग समझिएगा, ठीक है, कि उसने ये निश्चय किया
या उसे अधिकार दिया कि वह अपने आत्मा मना मतलब अपने मन के हिसाब से, अपने चित्त के हिसाब से, अपनी रुचि के हिसाब से स्वामिनम वृणात इति अपने पति का चयन करे, या अपने पति का वृणात इति मतलब वर्ण करे, चयन करे। किसने वरदान दिया? हंसराज ने अपनी पुत्री यानी हंस पोतिका को यह वरदान दिया कि वह अपने इच्छा से, अपने रुचि के हिसाब से अपने पति का चयन करे। हंस राजा तस्य वरम दत्वा, हंसराज उसे वरदान देकर हिमवती शकुनि संघे सन्निपत्ता, हिमवती मतलब हिमाचल प्रदेश में, या हिमालय पर कह सकते हैं, हिमालय पर कह सकते हैं यहाँ पर, कि हिमालय पर शकुनि संघे सन्निपत्या, शकुनि संघे सन्निपत्या मतलब शकुनि होता पक्षी, पक्षियों के समूह के पास इकट्ठा हो गए। मतलब हंसराज ने उन्हें उसे ये अपनी पुत्री को यह वरदान दिया कि वह अपनी इच्छा से अपने पति का चयन कर सकती है। फिर हंसराज जो थे वरदान देकर हिमाचल कर पक्षियों के पास इकट्ठा हो गए जाके। नाना प्रकार माने होता है विभिन्न प्रकार के, हंस मयूरादि, इसी में लिखा हुआ है एक में ही, विभिन्न प्रकार के हंस, मयूर माने मोर, शकुनि गणा माने पक्षी, समागत एकस्मिन महिति पाषाण तले सन्निपत्ता, एक सभी प्रकार के पक्षी थे, हंस थे, मोर थे, वो सभी कहाँ पे इकट्ठे हो गए? एक पत्थर के पास, या एक विशाल ये लिखा हुआ है ना, महति पाषाण तले, एक महान इसे विशाल एक बड़े पत्थर के पास इकट्ठे हो गए। हंस राजा आत्मनः चित्तरूचितं स्वामिकम आगत्य वृणात इति दुहितम आदेशा। हंसराज आत्मनः चित्तरुचितम स्वामिकम आगत्य वृणात इति दुहितम आदेशा, मतलब क्या है? हंस राजा माने हंसराज, आत्मना माने अपनी, चित्तरुचितम माने अपने चित्त के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, स्वामिकम आगत्य वृणात अपने पति का चयन करो, इति दुहितम आदेशा अपनी पुत्री को आदेश देता है। मतलब क्या है कि हंसराज अपनी पुत्री हंस पोतिका को आदेश देता है कि अपनी इच्छा से अपने पति का चयन करो। सह शकुनि संघे अवलोक्यन्ति मणिवर्णग्रीवं चित्रप्रेक्ष्यं मयूर दृष्ट्वा अयं मे स्वामिको भवतु। सा शकुनि संघे वह पक्षियों के समूह में अवलोकयन्ति अवलोकन करती यानी देखती है, मणिवर्णग्रीवम चित्रप्रेक्ष्यं मयूर दृष्ट्वा। अब देखिए मणि लिखा हुआ वर्णग्रीवम, मणिवर्णग्रीवम मतलब मणि के समान रंग की, मैंने कह सकते हैं मणि के रंग की गर्दन वाले चित्त प्रेक्ष्यम मयूरम दृष्ट्वा, और चित्त प्रेक्ष्यम वाले रंग बिरंगे मतलब विभिन्न कलर होते हैं मोर में, तो विभिन्न मतलब क्या है, विभिन्न कलर रंगों वाले मयूरम दृष्ट्वा मतलब मोर को देख कर कहती है, अयम मे स्वामी को भवतु, यह मेरा पति बने, पति हो, इत्भाषत ऐसा बोलती है। कौन? हंसराज की पुत्री जो थी हंस पोतिका, वो कहती है सभी पक्षियों को देखकर उसमें मतलब मणि के रंग के समान गर्दन वाले और रंग बिरंगे चित्र वाले पंख वाले मयूर को देखती है, कहती है कि यह मेरा स्वामी बने। मयूरा अध्यापित तावन्मे बलम न पश्याम इति अति गर्वेण लज्जा त्यक्ता तावन महता शकुनि संघस्य मध्य पक्षी प्रसाद न तुम आरब्धान। यहाँ पर है मयूरा अध्यापित तावन बलेम न पश्याम, मोर कहता है। अब देखिए मोर क्या कहता है यहाँ पर मयूरा अध्यापित तावन में बलम पश्याम। जब देखिए यहाँ पर ना गर्व, मोर को गर्व आता है, कहता है कि तुमने अभी मेरी ताकत नहीं देखी। अध्याप मैंने आज भी, तावन में बलम न पश्याम की आज भी तुमने मेरी ताकत नहीं देखी। इति अति गर्वेण मतलब ऐसा अति गर्वेण मैंने बहुत ही गर्व के साथ कहता है। लज्जाचि त्याक्त्वा और अपनी लज्जा को त्याग करके, ठीक है, तावन महता शकुन्यस्य मध्य पक्षी प्रसाद न तुम आरब्धवान, और अपनी लज्जा को त्याग करके पक्षियों के मध्य में अपने पंखों को फैलाकर नाचना शुरू कर देता है। ठीक है, याद हो गया। फिर लिखा हुआ है नृत्यं चा प्रतिच्छन्नो भूत, और नाचते नाचते वह नंगा हो गया। स्वर्ण राजहंस लज्जिता, स्वर्ण राजहंस लज्जित हो गया। अस्य ने भी अस्ति न बहणाम समुत्थाने लज्जा, इसे तो यहाँ पे क्या करे हंसराज ने लज्जित होकर क्या कहा कि असेव ने भी अस्ति न बहणाम समुत्थाने लज्जा,
कि इसमें ना ही कोई संकोच है, ना ही कोई लज्जा है, नास्मे गत्पत्राया सुहृदोतम दस्यामि इति कथ्यते। ना इसमें कोई संकोच, ना इसमें कोई लज्जा है, मैं इसे अपनी पुत्री नहीं दूंगा। हंस राजा तथैव परिषद मध्य आत्मना भागिने हंस पोतिकाय दुहितमादत्। तो हंस राज ने तभी परिषद के मध्य में अपने भांजे को, अपने भांजे हंस को, हंस पोतकाय, अपने भांजे हंस को दुहितम दात मतलब क्या है। तो इसी समय क्या हुआ, यहाँ पर ये बात को समझना है आपको, ठीक है। बेटी नहीं दूंगा, हंस राज ने तभी परिषद के मध्य अपने भांजे को अपनी पुत्री दे दी। मयूरो हंस पोतिकाम प्राप्त लज्जिताम तस्मान स्थाने पलायता। मतलब क्या है कि मोर उस हंस को, हंस पोतिका को प्राप्त ना कर पाने की वजह से लज्जित होकर वहां से पलायन कर गया, वहां से भाग गया। हंस राजो अपि धष्ट मानसा स्वगृहम अगच्छत। हंस राज भी खुशी खुशी मन से अपने घर वापस आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पाठ था नृत्य जातकम, जो कि मैंने यहाँ पर आपको कंप्लीटली पढ़ा दिया है, ठीक है। और आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो पाठ था उलूक जातकम मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया है, ठीक है। तो आपका काम बनता है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। और अगर आप लोग और वीडियो देखना चाहते हैं उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो भी ये कमेंट लिख दीजिएगा कि आपने वीडियो को किस हिसाब से समझ रखा है या याद कर लिया। मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।